जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाले में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 सभी में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जीके जीएस ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 है ठीक है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो खाने की सुगंध ये भी सही है, अगरबत्ती की सुगंध ये भी सही है, इत्र की महक ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। गैसों के प्रसरण का उदाहरण क्या है? ये सभी हैं, ये सभी फैलते हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भाप में सबसे अधिक ताप होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? तो मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग व्हाट्सएप पर इसे शेयर जरूर करिएगा। इस तरह का शेयर बटन होगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज कान की हड्डी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? हमारे शरीर में ऐसे कौन से 2 ऊतक है दोस्तों जो खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा, नाखून और आँख की कार्निया, ये खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, आइरिस आँख के रंग का निर्धारण करता है। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हैजा महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? तो याद रखिएगा, ग्राफेन के बारे में दोस्तों 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ये सही नहीं है। बाकी कार्बन एलोट्रोप ये सही है, परमाणु जाली के रूप में ये भी सही है, हनीग्राम स्ट्रक्चर ये भी सही है। रक्त एक ऊतक है? तो याद रखिए दोस्तों, रक्त एक संयोजी ऊतक है ठीक है। रक्त भी एक ऊतक है, याद रखिएगा, संयोजी ऊतक है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर पूछता है ठीक है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्वेत कोशिकाएं मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जिसे WBC बोलते हैं ठीक है। WBC का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा, वाइट ब्लड कार्पल्स होता है ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल्स। डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं? तो दोस्तों रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं, बाकी वृक्क, यकृत और हृदय ये तीनों में तंतुबंध होते हैं ठीक है। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन होता है ठीक है, लोहा। आगे बढ़ते हैं। बीमा MLT किसके अनुरूप है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बल के ठीक है, बल के। बीमा MLT किसके अनुरूप है? बल के। दोस्तों MLT पूछता जरूर है, एक क्वेश्चन MLT से आता जरूर है, याद रखिएगा ठीक है। MLT पे मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा, केवल आप लोग डिमांड करिएगा। डिमांड कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों ठीक है। थर्म किसका यूनिट है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उष्मा का। थर्म उष्मा का यूनिट है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस है। तरल पदार्थ का घनत्व अगर हम कम करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, जब हम तरल पदार्थ का घनत्व कम करते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है।
टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला यूनिट दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो एक बिट डाटा के संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग होता है। ठीक है, एक बिट डाटा के लिए। कंप्यूटर से भी एक प्रश्न पूछता जरूर है, वो कंफर्म है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य यानी ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी क्या है? तो सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन किससे बनी है? तो मानव त्वचा सल्की या सल्काव एपिथेलियम से बनी है। ये याद रखिएगा, एपिथेलियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में लालजी सिंह के रूप में जाना जाता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट मोह है। ठीक है, मोह। आगे बढ़ते हैं। पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिग्नोमीटर नामक उपकरण किसके मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, घनत्व मापने के लिए। ठीक है, पिग्नोमीटर से घनत्व मापा जाता है। मैं इस पर एक वीडियो फुल लाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, उपकरण और उसके नापने वाले यंत्र के। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो ये आप लोगों के लिए दोस्तों होमवर्क है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। इससे दोस्तों ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।